नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो इसकी नियुक्ति की जाती है इसमें राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 309, जी हाँ, धारा 309 के अनुसार राज्य सरकार किसी अधिकारी को निदेशक स्थानीय निकाय के रूप में चाहे किसी भी पदनाम से हो नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसे कृत्यों का पालन और इसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे इस अधिनियम द्वारा तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रत्यायोजित की जाए। तो निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा इसमें की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया के अनुसार सीमित निविदा कितने अनुमानित मूल्य तक अंगीकृत की जा सकेगी। तो सीमित निविदा की अगर बात की जाए तो 10,000 रुपये तक ये अंगीकृत की जा सकेगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये दिया गया है राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 6 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 6 के अनुसार सीमित निविदा प्रणाली ऐसे समस्त आदेशों के मामलों में जिनका अनुमानित मूल्य 10,000 रुपये से कम हो अंगीकृत की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार क्रय अधिकारी शब्द से तात्पर्य है। तो क्रय अधिकारी शब्द से जिसमें कार्यपालक के रूप में तात्पर्य है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 2 के अंतर्गत जिसमें क्रय अधिकारी या मांगकर्ता अधिकारी से कार्यपालक के रूप में विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त समिति या गंदी बस्ती सुधार समिति नगरपालिका के गठन के कितने दिनों के भीतर गठित की जाएगी। तो ऐसी समिति का गठन है वो 90 दिनों के भीतर किया जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये दिया गया है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अनुसार। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अनुसार वित्त समिति या गंदी बस्ती सुधार समिति जो नगरपालिका के गठन के 90 दिवस के भीतर ध्यान रखना 90 दिनों के भीतर नगरपालिका द्वारा गठित की जाएगी, ऐसी समितियों का गठन किया जाएगा। अगर इसमें विफल रहती है तो राज्य सरकार इन समितियों को गठित कर सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार यदि निविदा का अनुमानित मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक का हो तो निविदा प्रारूप का प्रभार कितना होगा। 1 करोड़ रुपये से अधिक का मूल्य है तो इसमें निविदा प्रारूप का जो प्रभार है इसमें 500 रुपये रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 6 के अनुसार, ध्यान रखना नियम 9 के अनुसार, जी हाँ, नियम 9 के अनुसार विज्ञापित मांगों के प्रति निविदा प्रारूपों के प्रभार जिसमें निम्नलिखित स्केल के अनुसार होंगे, जिसमें निविदा का जो अनुमानित मूल्य है और निविदा प्रारूप का प्रभार इसमें दिया गया है। जैसे निविदा का अनुमानित मूल्य 10,000 रुपये तक है तो इसमें निविदा प्रारूप का प्रभार है वो 20 रुपये में होगा। 10,000 रुपये से अधिक परंतु 1 लाख रुपये तक है तो इसमें 50 रुपये। 1 लाख रुपये से अधिक परंतु 5 लाख रुपये तक है तो इसमें 100 रुपये होगा। और 5 लाख रुपये से अधिक परंतु 1 करोड़ रुपये तक है तो निविदा प्रारूप का जो प्रभार है वो रुपयों में 200 रुपये तक होगा। और 1 करोड़ रुपये से अधिक होगा तो इसमें 500 रुपये तक निविदा प्रारूप का प्रभार इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 61 के अनुसार, जी हाँ, धारा 61 के अनुसार नगरपालिकाओं की शक्तियों का प्रत्यायोजन समितियों को किया जा सकता है। और ये प्रत्यायोजन इस अधिनियम की किन किन धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों से किया जाएगा।
तो ये धारा 55, 157 और 158 के तहत प्रदत्त शक्तियों से किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 61, जहाँ धारा 61 के अनुसार कोई भी ऐसी शक्तियाँ, कर्तव्य या कार्यपालक जो कार्य है जिनका प्रयोग निर्वहन या पालन नगरपालिका द्वारा उसकी ओर से किया जा सकता है, जिसमें धारा 55, 157 और धारा 158 के अधीन विहित शक्तियों और कर्तव्यों और कर्तव्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे निर्बंधनों, परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित किया जाए वो इस अधिनियम के अधीन समितियों को प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे। तो धारा 55, 157 और 158 के अंतर्गत जो दी गई शक्तियों हैं, प्रदत्त शक्तियां, उनके प्रयोग करते हुए इसमें शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाएगा धारा 61 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा लिखी गई है? तो लोक सेवक की जो परिभाषा है वो धारा 66 के अंतर्गत दी गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 66 के अनुसार नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी या सेवक या नगरपालिका का कर्मचारी तथा किसी नगरपालिका कर के उद्ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार और ऐसे किसी पट्टेदार का प्रत्येक सेवक या अन्य कर्मचारी जो भारतीय दंड संहिता 1860 उसकी धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। तो ये ध्यान रखना, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत इसमें लोक सेवक समझा जाएगा। तो ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, ये धारा आप ज़रूर ध्यान रखना, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार स्थानीय क्षेत्र के संदर्भ में जनसंख्या का निर्धारण किस पर किया जाता है? तो जनसंख्या का जो निर्धारण किया जाता है वो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में परिभाषित जनसंख्या से जब वह किसी भी स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त की जाए, ऐसे स्थानीय क्षेत्र की वह जनसंख्या विपरीत है जो उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभी निश्चित की गई है और जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में आग लगने पर किसी भी मार्ग को जिसके पास आग जल रही हो उसको बंद करने का आदेश निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जा सकता है? तो ऐसा आदेश है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा भी दिया जा सकता है, नगरपालिका के किसी सदस्य के द्वारा भी दिया जा सकता है और नगरपालिका के किसी अधिकारी के द्वारा भी दिया जा सकता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 257, जहाँ धारा 257 के अनुसार किसी नगरपालिक क्षेत्र में आग लगने के टाइम पर कोई भी मजिस्ट्रेट, नगरपालिका का कोई भी सदस्य, नगरपालिका का कोई भी अन्य अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अग्निशमन दल के कार्यवाही के संचालन का निर्देशन करने वाला कोई सदस्य अथवा कांस्टेबल की ऊपर की रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी किसी मार्ग या रास्ते को जिसमें या उसमें आग जल रही हो तो उसको बंद कर सकेगा, उसके आदेश है वो इसमें जारी कर सकेगा। नेक्स्ट है, नगरपालिका के गठन के लिए निर्वाचन आयोजित करवाए जाएंगे। तो नगरपालिका के गठन के लिए निर्वाचन है और नगरपालिका के विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति से पूर्व भी करवाए जाएंगे और 5 वर्ष की जो अवधि की समाप्ति से पूर्व भी ये करवाए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 11 के अनुसार, जी हाँ, धारा 11 के अनुसार किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए जो निर्वाचन है वो इस अधिनियम की धारा 7 में विनिर्दिष्ट इसकी अवधि, जो पदावधि है, जो इसमें 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्व करवाए जाएंगे। इसके अलावा नगरपालिका का जब विघटन होता है तो उस तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति से पूर्व इसमें करवाए जा सकते हैं नगरपालिका के गठन के लिए निर्वाचन, परंतु जहां शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित नगरपालिका बनी रहती है 6 माह से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए नगरपालिका का गठन करने के लिए इसमें इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं है। तो 6 माह की अवधि है वो होनी चाहिए, 6 माह की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही इसमें करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है,
निर्वाचक नामावली में मिथ्या घोषणा के लिए कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो निर्वाचक नामावली में अगर कोई गलत घोषणा यानी मिथ्या झूठी घोषणा करता है तो इसमें जो जुर्माना है वो 2000 से लेकर 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये दिया गया है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अनुसार। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसे अपवर्जित किए जाने के संबंध में ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करता है जो मिथ्या है, झूठी है, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की होगी। ध्यान रखना, जेल कारावास इसमें अवधि 1 वर्ष तक की रहेगी। और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, जिसमें 2000 रुपये से जुर्माना कम नहीं होगा किंतु 5000 रुपये तक हो सकते हैं। 2000 से लेकर 5000 तक जुर्माना, 1 वर्ष का कारावास हो सकता है, या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, नगरपालिका बोर्ड के मामले में कराधान से संबंधित अपील है वो कहाँ की जा सकेगी। एक बार फिर से सुनिएगा, नगरपालिका बोर्ड के मामले में कराधान से संबंधित अपील है वो कहाँ की जा सकेगी। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।